और इसी के साथ करते हैं शुरू अपना ब्लॉग। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस भी देश में रहें, खुशियों के साथ रहें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और दिखाते हैं आगे की रूटीन क्या क्या होती है क्या नहीं। आइए आपको पहले अपने पेड़ों से ही मिलवा देते हैं कि हमारे क्या क्या पेड़ हैं और कैसे कैसे हैं। तो ये देखिए, ये है राजस्थानी रोज़ है, तो और ये गर्म जगहों में ज़्यादा खिलता है। लड़का देख रहे हैं मेरी वीडियो, चलते हैं इधर को। ये देखिए आप, इसका ये है, देखिए इसका ये है, इसका ये है, ये है। ये देखिए आप, मेरे अमरूद भी इतने बड़े बड़े हो चुके हैं ये। और ये भी पेड़ मेरा काफ़ी बड़ा हो गया अमरूद का। तो इसमें अब मैं ये सोच रही हूँ इसे बड़ी बाल्टी में लगा दूँ। आज यास्मीन आएगी तो इंशाल्लाह इसे बड़ी बाल्टी में लगाएंगे। और ये देखिए, और ये चौलाई जो है ना, ये हर जगह उग जाती है। ये चौलाई जो है ना, ये हर जगह उग जाती है। ये देखिए, और इस पर भी आने लगे हैं। देखिए फूल आ रहे हैं, पता नहीं किस तरह के फूल हैं, छोटे छोटे से। ये देखिए आप, अब जो भी है खिल तो रहा ही है। ये है मेरा, ये है। और ये देखिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना वाइट। देखिए अब इस रोज़ पर कोई फूल नहीं आ रहे, वरना इस पर आते हैं वाइट और ऑरेंज कलर के फूल, लेकिन आज नहीं है। इस पर देखिए कलियाँ कितनी सारी आ गई हैं माशाल्लाह। कटिंग करते ही कलियाँ आनी शुरू हो जाती हैं इस पर। और ये देखिए आप, और ये भी देखिए, इस पर भी कलियाँ आनी शुरू हो गई हैं। तो हर पेड़ पे आ जाती हैं मेरे कलियाँ। और देखिए कली भी बड़ी होने लगी है, इंशाल्लाह हो जाएगी। और हाँ देखिए, ये वाला भी, अल्लाह का शुक्र से ये वाला भी हरा होने लगा है। मैंने तो गौर ही नहीं किया था, अब इस वक्त गौर किया है मैंने। तो इसकी भी चलो कटिंग कर देते हैं ऊपर से इतनी, तो इंशाल्लाह ये भी हरा हो जाएगा। और देखिए दिखाती हूँ मैं आपको, हाँ ये हरा होने लगा है। देखिए ये छोटी छोटी से पंखियाँ ये निकलने लगी हैं, सूख रही थी लेकिन अब ये थोड़ी सी हरी होने लगी है। पहले ये सूख रही थी लेकिन अब थोड़ी सी हरी होने लगी है। तो इंशाल्लाह हो जाएगा ये वाला भी पेड़ मेरा। और ये पिंक कलर का है, गुलहड़ी है ये भी, देखिए पिंक कलर का है। तो इसे इतना काट देंगे यहाँ से, अभी दिखाते हैं आपको ब्लॉग में। और देखिए इसे मैं यहाँ से काटूँगी, वहाँ से नहीं काटूँगी, और नीचे से काटूँगी। थोड़ा सा काट दिया है मैंने इसे। और देखिए बस इंशाल्लाह अब ये हो जाएगा। इसे भी काट देते हैं थोड़ा सा, ये भी ऐसे ही हो रहा है। तो ये इंशाल्लाह भरा भरा हो जाएगा खुद। तो टहनियाँ काटने भी इनकी ज़रूर होती है कि वो ख़राब होने लगते हैं। देखिए इसके ये देखिए आप, हरा है, अभी ये अंदर से सूखा नहीं है बिल्कुल भी। तो ये इंशाल्लाह हरा हो जाएगा, मुझे पूरी अल्लाह से उम्मीद है अपने। ये देखिए, ये नारंगी देखिए आप, नारंगी दिखाती हूँ मेरी कितनी। देखिए आप इसका कलर देखिए आप नारंगियों का, माशाल्लाह सारी बिल्कुल बेहतरीन हो गई है। और बहुत सारी उतरेंगी, जब मैं इसे काटूँगी तो बहुत सारी उतरेंगी। लेकिन ये खाने की कुछ नहीं है, बेकार है, क्योंकि कड़वी इतनी होती है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, नहीं खाई जाती। और ऑरेंज कलर है बिल्कुल इनका नारंगियों का। तो मैं इन्हें काट दूँगी किसी टाइम में, क्योंकि अब ये वैसे भी ख़राब हो जाएंगी अगर ज़्यादा इस पेड़ पर लगी रही तो। और देखिए सारे पेड़ों से आपको मिलाई देती हूँ मैं इंशाल्लाह। तो इस पर भी दूसरा फूल खिलेगा। और 2 कली और 3 कलियाँ हैं बकाया। देखिए आप, 3 कली बकाया हैं। और ये मक्कों का पेड़ है, ये बड़ा होने लगा है। ये सारे पेड़ आपको मिलाई देती हूँ मैं। देखिए, और देखिए इसका क्या है, देखिए ये वाली तो टहनी माशाल्लाह फूटी गई है बिल्कुल। देखिए इसमें सब जगह ही आने लगे हैं पत्ते, लेकिन इसमें अभी नहीं है। लेकिन हाँ इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह से ये हो जाएगा। चलिए इसे ऊपर से काट देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि टहनी काटने से ही टहनी हो जाती है फिर सही से। तो ये देखिए, ये जैसे ये सूख रहा है तो इसे मैं काट देती हूँ यहाँ से, और इसे मैं काट देती हूँ यहाँ से। और बस चलिए इसे नहीं काटते क्योंकि ये हरा हो सकता है। इसे थोड़ा सा काटते हैं ऊपर से, यहाँ से काटते हैं बस इतना सा। तो इंशाल्लाह ये हरा हो जाएगा। और मेरा एक पेड़ गुलाब का अलग ताज़ा बन जाएगा। ये पीले गुलाब का पेड़ है मेरे। और ये देखो गुलदावरी का ही है। मैंने सब पेड़ आपको दिखाई देती हूँ लगभग। और ये देखिए आप, तो ये सारे पेड़ों से मिलाना मुझे आपको अच्छा लगता है। ये देखिए, देखिए आप। और चलिए इसका भी काट लेते हैं, कड़ी पत्ते का भी थोड़ा सा ऊपर से काट देते हैं। तो ऊपर से काटने से ये होता है कि टहनियाँ और उग जाती हैं, तो ये कड़ी पत्ता हमारे काम आ जाएगा।
इंशाल्लाह। देखिए ये मैंने इतनी बड़ी टहनी काट ली है इसकी, और इसका पूरा काट लिया है, और ये मेरे काम आ जाएगा इंशाल्लाह। ये बघार वगार में डाल देंगे या किसी भी चीज़ में डाल दें, मसालों में डाल दो तो कड़ी पत्ता मसालों के लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए इसकी वो भी बन जाती है, क्या कहते हैं, पकौड़ी भी बन जाती हैं इसकी, और इसकी वो भी बनती है, क्या कहते हैं, दाल मोठ भी बन जाती है। तो इसकी बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं इस वाले पेड़ की, माशाल्लाह। तो मेरे पेड़ बाजी बाजी ऐसे हैं कि जिनका जो फ़ायदेमंद भी हैं और बीमारियों में भी काम आते हैं, और वैसे भी रोज़मर्रा की सब्जी वब्जी में भी आ जाते हैं काम। तो बस अभी यही है। तो बस ये देखिए आप, इसमें फूल ये खिला हुआ है और खिलेगा इंशाल्लाह फूल, ये वाला भी खिल जाएगा। इस पेड़ को भी मैं वहाँ रखूँगी, इसके पत्ते थोड़े से काट देते हैं, क्योंकि काटने से ही पेड़ बढ़ते हैं, ऐसे नहीं बढ़ते। जब तक इनकी टहनियाँ जो ख़राब हो चुकी हों उन्हें काट दीजिए। जब पत्ते वो नहीं आते, क्या कहते हैं, किसी काम की नहीं होती, तो उसे काट ही देना चाहिए। तो बेहतर रहता है कि उसे काट दो, उस पर कोई फूल या पत्ती नहीं आएगी, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो मैंने सबको काट दिया है, और ये अब और हरा भरा हो जाएगा इंशाल्लाह। जितना कटिंग करती हूँ उतने ही हरे भरे हो जाते हैं, और ये भी बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके बारे में मैं बताऊँगी अगले व्लॉग में। ये देखिए आप, ये देखिए। और ये हम पहले बचपन में अपनी किताबों में रख लिया करते थे इस वाले पेड़ को, और हम मानते थे, शुभ मानते थे, सभी लोग इसे अच्छा मानते थे कि हम किताब में रखेंगे तो हमारी विद्या अच्छे से चलेगी और हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो हम सब ये लोग इसे ये मानते थे बचपन में। लेकिन ये तो अल्लाह के हाथ में है कि क्या किससे होता है किससे नहीं, लेकिन मानते ऐसे ही थे हम पहले जो छोटे थे। तो चलिए इसकी भी चोट लग गई, कोई बात नहीं, चोट तो मेरे लगेंगी ही जब मैं काम करूँगी। तो ये देखिए इसे भी हम काट देते हैं बस। ये देखिए इसे भी काट देते हैं। जो पत्ता हमारा सूखता रहता है तो हम उसे कटिंग करते रहते हैं, जिससे हमारे और पत्ते ख़राब ना हो और अच्छे से हमारा पेड़ आगे बढ़े। और देखिए ये पेड़ कितना खूबसूरत है मेरा। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है, जब पेड़ रखने हैं तो हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। और देखिए इसकी टहनी आगे निकल रही थी, बेल बनी हुई थी, तो इसे भी काट देती हूँ क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है इस बेल का। ये तो बस इतनी लंबी हो गई है, इसका कोई फ़ायदा नहीं, तो इसे भी यहीं से काट देते हैं, इसे नहीं बढ़ने देते आगे, इसे यहाँ से काट देते हैं बस। ये देखिए आप, बस इसे किसी और में बो दें या ऐसे फेंक दें, कोई बात नहीं। इतनी बड़ी अपनी बेल काट दी है, तो इसे किसी और पेड़ में लगा देते हैं, देखते हैं होती है नहीं होती। देखिए मैंने इसमें ला के इस बेल को लगा दिया है इस गमले के अंदर, तो होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। और देखिए मैं इसकी भी कटिंग करना चाह रही हूँ, क्योंकि ये भी हो ही जाएगा इंशाल्लाह मेरा पेड़। देखिए हरा भरा है, ऐसा नहीं है अभी सूखा नहीं है, तो इंशाल्लाह ये हरा ही भरा रहेगा। जहाँ जहाँ से मुझे लग रहा है कि ये सूख गया है तो मैं उस जगह से इसे काट रही हूँ, और जहाँ से मुझे लग रहा है कि हरा हो जाएगा तो मैं उसे नहीं काटूँगी बिल्कुल भी। और सारे पेड़ों से मैंने आपको पहले भी मिलवा दिया है, लेकिन मैं रोज़मर्रा चाहती हूँ कि आप मेरे पेड़ देखें कोई ख़राब तो नहीं हो रहा है, ये मैं मेहनत कर रही हूँ तो सही से कर रही हूँ उनके लिए, या नहीं हो रही है मेहनत मुझसे सही। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दिया करें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगा करे तो आप उसमें कमेंट ज़रूर करा करें, और लाइक करा करें ज़रूर, और शेयर किया करें, और आगे को मुझे हिम्मत दें कि मैं वीडियो बना सकूँ और ज़्यादा। और मैं हमेशा आपको बताती रहती हूँ ये फ़लाना चीज़ का पेड़ है, ये फ़लाना चीज़ का पेड़ है। अब मैंने आपको बताया मक्कों का पेड़ है, लेकिन मक्कों तो अभी तक इस पर कोई आए ही नहीं, क्योंकि देखिए ये सब पेड़ वो भी सूख गए हैं। देखिए आ तो रहा है कुछ, ये देखिए ये छोटी छोटी सी बिंदकी सी आई तो हैं, हो सकता है मक्को ही हो, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते। देखिए जो पत्ते फूल वो हाँ मक्को ही है। देखिए आप, ये देखिए आई है ना, आपको मेरी उंगली के ऊपर दिख रहा होगा, ये देखिए आने लगी है। मैं तो समझ रही थी पता नहीं किस चीज़ का पेड़ है, लेकिन मक्को आने लगी है। मक्को है क्या है पता चलेगा जब बड़ी हो जाएंगी ये तो सब तो अब मक्को का ही बता रहे हैं, उसको आप लोग बताइए अगर आपकी समझ में आता है कि ये क्या है तो आप लोग बताइए। तो मैंने तो नेट से पूछ लिया है, लेकिन वो कभी कुछ बता देते कभी कुछ बताते थे, उनकी समझ में खुद नहीं आ रहा क्या है ये। लेकिन अगर आप लोगों की समझ में आता है तो आप लोग ज़रूर बताएं कि ये किस चीज़ के पौधे हैं। पालक के तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ना ये बथुए के पौधे हैं ना पालक के हैं, किस चीज़ के हैं मुझे खुद नहीं पता इसका। अब मेरी गैलरी देखें यहाँ से कितना प्यारा लगता है इन फूलों का मंज़र। मेहनत की है फूल, और रंग भी लाई है, ऐसा नहीं है रंग नहीं लाई, मेरी मेहनत रंग भी लाई है, और मेहनत बहुत की है इसके साथ।
और हर तरह के गुलाब है मेरे पास। हल्के पिंक कलर का वो है, देखिए तेज़ पिंक कलर का ये है, वाइट ये है, रेड ये है, और पीले कलर का वो मुझसे टूट ही गया था, उगेगा जब दिखाएंगे इंशाल्लाह। और एक रेड कलर का वो है, सामने देखिए फूल दिख रहा होगा आपको छोटा सा। तो मेरे कई कलर के गुलाब भी हैं, कई कलर की मेरे पास सदाबहार भी है, कई कलर की मेरे पास गुलदावरी भी है, और कई कलर गुलदावरी देखिए दिखाती हूँ मैं। एक ये है देखिए पिंक और वाइट है, और एक वो बिल्कुल वाइट है, और एक रेड है, रेड उस साइड में रखी देखिए वहाँ रखी है। तो कई तरह की मेरे पास गुलदावरी भी हैं, और पॉटेड इनिया भी हैं, वो कई तरह के हैं। तो मैंने कई तरह के फूल भी कई तरह के रखे हैं, एक एक चीज़ के फूल, जैसे गुलाब का है तो गुलाब का भी कई है, और गुलदावरी के भी उसके भी कई कलर हैं, और जैसे कि वो है पोटेनिया है उसका भी कई कलर है, और गेंदे का भी मुझे पता नहीं क्या है, गेंदे का तो खैर ऑरेंज ही कलर आता है, तो गेंदे का भी मुझे पता नहीं है सही क्या कलर है आएंगे। और जब मेरे गेंदे के फूल खिलेंगे जब ही पता चलेगा। हालांकि गेंदे के कहते ही नहीं है कोई और कलर होता है, मैंने देखा भी नहीं है किसी और कलर का गेंदा, मैंने सिर्फ ऑरेंज कलर का गेंदा देखा है हमेशा। तो ऑरेंज ही कलर का फूल आते हैं गेंदे पे। और देखिए इस पर भी कई कलर के फूल आए, इसका नाम मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ इस पर भी कई कलर के फूल आए। तो पेड़ हैं, बढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह, और खुशियाँ मिलती रहेंगी। देखिए आप, और बेले के भी मेरे पास कई तरह के बेले हैं, कि वो है क्या कहते हैं चांद, वो कहते हैं क्या कहते हैं उसे, मेरा नाम याद नहीं आ रहा तो खैर बेला है, और वो है चमेली है, और क्या कहते हैं मूंगरा है। तो कई तरह के मेरे पास बेले की भी क्वालिटी कई तरह की है। तो इस तरह के रखती हूँ मैं हमेशा अपने पेड़। अब रखने लगी हूँ 2-3 महीने से, पहले कभी रखती थी जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी, लेकिन अब मैं रखने लगी हूँ पेड़। तो मैं इंशाल्लाह इन्हें रखूँगी अच्छे से, और मैं सोच रही हूँ कि बेलें भी लगाऊँ थोड़ी सी। जैसे मेरे पास गमला रखे हैं 2, जिसमें मेरे वो भी नहीं हुई है, क्या कहते हैं मिर्च नहीं हुई, तो एक गमला वो है खाली रखा है बिल्कुल। तो मैं ये सोच रही हूँ उसमें उसकी लगा देते हैं लौकी की, और तुरैया की बेल लगा देते हैं। तो ये गर्मियों तक फैल जाएगी इंशाल्लाह, और वो अच्छी तरह से हो जाएगी वो। तो मको बहुत अच्छी होती है। मको को कहते हैं, मको सूजन के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर किसी के पेट पे सूजन है तो उसके लिए भी काम आती है, खाने में काम आती है। तो मको के बहुत फ़ायदे हैं, किसी टाइम में इंशाल्लाह बताऊंगी। अभी तो मुझे याद भी नहीं आ रहा है, क्योंकि एकदम कोई चीज़ याद नहीं आती। तो बात को इंशाल्लाह इसके फ़ायदे ही बताऊँगी। और जिनके बच्चे नहीं होते शायद उनके भी काम आते हैं, कि उनके, और उसमें भी देते हैं शायद, जस्टिगिरी में भी देते हैं। मको को किस तरह से देते हैं वो सब मैं बता दूँगी इंशाल्लाह। अभी तो मुझे खुद याद नहीं है क्या क्या काम है। और गेंदे भी बहुत फ़ायदे होते हैं, गेंदा भी वो काम आता है बहुत ज़्यादा। गेंदा खूबसूरती के लिए काम आता है, कई चीज़ों के लिए काम आता है गेंदा भी। तो कई पेड़ ऐसे हैं जो मेरे ज़िंदगी से भी जुड़े हुए हैं लोगों की, कि ज़िंदगी में जो किसी चीज़ में आकर, किसी बीमारी में, कोई किसी बीमारी में, कोई किसी चीज़ के लिए, कोई किसी चीज़ के काम आता है। हालांकि मैंने वो बेल उखाड़ के फेंक दी जो मेरी जड़ी बूटी बताई थी, तो मुझे पता ही नहीं था सही कि वो किस चीज़ की जड़ी बूटी थी, इसलिए मैंने उखाड़ के फेंक दी थी। कभी बच्चे खा लें, कोई नुकसान हो जाए बच्चों को, तो इसलिए मैंने उखाड़ के फेंक दिया था वो पेड़। तो वो भी जड़ी बूटी थी। और मेरी वो तो है जिसे वो कहते हैं अजवाइन का पेड़ कहते हैं, वो मेरा वाकई है। और कल मैंने पकौड़ी बनाई थी अजवाइन की, लेकिन वो मैंने अजवाइन की पकौड़ी नहीं बनाई थी बिल्कुल भी, और मैंने वो आलू की पकौड़ी बना ली थी, क्योंकि मेरा दिल आलू की पकौड़ी कर रहे थे। तो आज इंशाल्लाह ये पत्ते ले जाऊँगी इसमें से तोड़ के, और आज कोशिश करूँगी कि अजवाइन की पकौड़ी बनाऊँ। चलिए इसमें से तोड़ लेते हैं थोड़े थोड़े पत्ते। तो इनके मुँह ही तोड़ लेते हैं, ये वाले मुँह पूरे पका लेंगे। ऐसे ही दिखाएँगे आपको, ये देखिए ये है, और ये और उग जाएंगे इंशाल्लाह। जितना इसे तोड़ो ना इतना और ज़्यादा हो जाती हैं ये। तो हम इसके आगे से तोड़ेंगे, क्योंकि कोई भी पेड़ काटो तो उसके मुंह पे से ही काटो, वो शाखाएं निकल जाती हैं साइडों में से फिर बहुत सारी। तो इनकी 4-5 पकौड़ी से ज़्यादा बनाएंगे, क्योंकि कोई खाना चाहेगा तो खा लेगा। तो मैं तोड़ना चाह रही हूँ इसे। तो इंशाल्लाह देखिए जितना तोड़ेंगे इतनी ज़्यादा, देखिए साइडों में से निकलने लगी ना। हमने इसके पत्ते तोड़ के खाए हैं, तो ये साइडों में से। तो हम इसी तरह से चाह रही हूँ मैं कि मैं इसी तरह से इसकी पकौड़ियाँ बना लूँ सबकी। थोड़े से पत्ते तोड़ देते हैं, कभी छोड़ देते हैं, कभी किसी का काम आ जाए तो ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे, थोड़े से छोड़ेंगे कि खांसी वांसी में काम आ जाते हैं। जो लोग खांसी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, चाहे घर में भी किसी को खांसी हो तो उसमें दे दो। पेट में के खराबी में भी आ जाते हैं। तो मैं इसकी पकौड़ी बनाने के लिए मैंने इसके बहुत सारे पत्ते, मैंने देखिए इस तरह इसकी वही तोड़ लिया है, इसके आगे से फूल तोड़ लिए हैं, जैसे ये होते हैं ना जो शुरू में होती है चोचे, वही तोड़ ली हैं। तो ये इंशाल्लाह और ज़्यादा हो जाएगा, तो इसकी बनाएंगे पकौड़ी। तो इसे ले जाते हैं नीचे, फिर दिखाते हैं आपको इंशाल्लाह। अमरूद भी ये सर्दी वाले अमरूद है, और सर्दी में जो अमरूद आएंगे वही होंगे ये। तो इंशाल्लाह ये भी बड़े होने लगे हैं, देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं। अब ये पकने का टाइम है, जब और बड़े हो जाएंगे तो ये पकने लगेंगे।
तो वो दिखाएंगे आपको। इस पर अभी तक कोई भी कली नहीं आई है, लेकिन ये सिर्फ ऐसे ही उग रहा है, तो दिखाएंगे। चलिए आपको फिर ब्लॉग में क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो दिल कर रहा है कि इसके काट लूँ इसे हरा धनिया को, और ये दिल कर रहा है कि इसके चटनी बना के खाएँ हरे धनिया की, लेकिन मेरा दिल अभी ये कह रहा है कि थोड़ा सा बड़ा और होने दें इसे, और जब भी हम इसे काट रहे हैं जब इसकी चटनी बना के खाएँ। लेकिन देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, अभी तो नहीं काटेंगे। खैर अभी तो मैंने अजवाइन ही ली है, देखिए मैंने अपने दुपट्टे में कर ली है अजवाइन, दिखाती हूँ ऐसे, देखिए। तो आज हम इसकी पकौड़ी बनाएंगे, फिर दिखाएंगे आपको इसका। हरे धनिया की पकौड़ी बहुत मज़े की बनती है। चलते हैं अब नीचे और देखते हैं क्या होता है क्या नहीं करते, क्या घर में काम है क्या नहीं है। या अल्लाह। और देखिए यहाँ से पैर, आप नीचे आ गई हूँ तब यहाँ से दिखाऊंगी आपको ये वाले पैर भी देखिए। बस चलिए नीचे चलते हैं और क्या बनाते हैं। आज बनाएंगे उड़द की दाल की खिचड़ी, क्योंकि दाल भी आई हुई है हमारे घर और चावल भी है कच्चे, तो कच्चे चावलों दाल की खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि हमारी बहू रानी के मैके से आई थी दाल, छोटी वाली बहू रानी के मैके से आई थी नई दाल और चावल नए वाले, तो वो बनाते हैं आज खिचड़ी और देखते हैं कितने मज़ेदार, बहुत मज़ेदार लगती है कच्ची दाल, नई दाल की और नए चावलों की खिचड़ी। और नीचे उतरते उतरते कर लेते हैं आपसे थोड़ी सी बातें। ये अल्लाह, देखिए हमारे कपड़े देखिए इतने यहाँ फैलते हैं, इतने ऊपर फैलते हैं, बच्चों के यहाँ फैल देते हैं, फैला देते हैं, क्योंकि बच्चों के कपड़े बंदर जो हैं वो ख़राब कर देते हैं। तो हम बच्चों के कपड़े यहाँ फैलाते हैं, चादर भी थोड़ी सी यहाँ फैला दी है, क्योंकि रात में जब हम कपड़े होते हैं तो रात वाले कपड़े यहीं फैलाते हैं, और दिन में जो कपड़े धो लेते हैं वो हम ऊपर ले जाते हैं, ऊपर फैला देते हैं धोने, तो यहाँ पे भी सूख जाते हैं, ऊपर भी सूख जाते हैं। देखिए हमने बनाई है ये कच्चे चावलों की खिचड़ी, हमारी बड़ी बहू रानी ने बनाई है और बहुत मज़े की बनाई है, बहुत बढ़िया लग रही है। और खिचड़ी भी बनाई थी, लेकिन खिचड़ी मैंने नहीं दिखा सकी आपको, क्योंकि खिचड़ी मैं और हस्बैंड ने साथ खाई थी तो वो मैं दिखा नहीं पाई थी। लेकिन मैंने ताहिरी बनाई है, तो दोनों चीज़ें बनाई थी, खिचड़ी और ताहिरी। मैंने खिचड़ी भी खा ली और अब मैं ताहिरी भी खा रही हूँ, और ताहिरी इतने मज़ेदार लग रही है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा मज़े की है, बहुत ज़्यादा। और देखिए हमारी आयशा तो बस वीडियो के अलावा कुछ नहीं करती है, वीडियो देखती रहती हैं हर वक्त। आयशा क्या रूप बनाया है आपने, नहा तो लो, ये लाइक करो सब्सक्राइब करो, बाय हो जाता है इनका। और आयशा नहा तो लो कम से कम, नहाओगी नहीं नहाओगी, कपड़े भी नहीं बदलने आज नहीं बदलना उसे कुछ भी। और देखिए हमने रज़ियाबाजी से मंगाए थे आज कॉटन के सूट के, कॉटन के सूट कोई उम्र हो जाते हैं उनके लिए अच्छे रहते हैं ये सूट, लेकिन ये गहरे कलर हैं तो उनकी समझ में नहीं आया, क्योंकि उन्हें हल्के कलर लेने थे सारे, तो ये थोड़े गहरे कलर थे, तो वो बोली कि नहीं मुझे हल्के कलर लेने हैं, ये गहरे कलर हैं। और इसमें का सूट उनके पास था, तो उन्होंने क्या कि चलिए इसमें का सूट तो मेरे पास है, लेकिन चलिए छोड़िए, लेकिन मुझे ये सूट पसंद आ रहा था, तो उन्होंने गहरे कलर की वजह से कोई सूट नहीं लिया। तो फिर मुझे ये सूट पसंद आ रहा था, तो मैंने उनसे कहा रज़ियाबाजी चलिए ये सूट दे दीजिए मुझे, ये कितने का है। तो रज़ियाबाजी ने अभी कीमत नहीं बताई है, बोली मैं बता दूँगी बाद में कीमत आपको, और वो कीमत बता भी देती हैं, तो वो कहती हैं तुम मेरे कीमत आप वीडियो में ना बताया करें, क्योंकि हम आपको दे जाते हैं जिस भी रेट में देते हैं, लेकिन हमारे सूट फिर उसी रेट में बिकेंगे अगर आपने ये कीमत बता दी, तो हम उनके इस सूट की कीमत नहीं बताएंगे किसी को भी। तो मुझे सूट पसंद आ रहा था, कलर भी अच्छा लग रहा था, हमारे हिसाब से कलर बहुत अच्छा है, तो लेते हैं, देखते हैं रज़ियाबाजी क्या देती हैं या नहीं देती। अगर हमारे हिसाब में हुआ तो हम ले लेंगे, और हमारे हिसाब से बाहर हुआ तो हम बिल्कुल नहीं लेंगे। तो इसी के साथ हम अपने ब्लॉग का भी एंड कर देंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों के साथ रहें, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और इसी के साथ बहुत प्यारा सा अल्लाह हाफ़िज़। और आपको किसी को रज़िया के सूट पसंद आए तो ज़रूर लें, बहुत अच्छे सूट होते हैं, बहुत प्यारे सूट होते हैं माशाल्लाह।